हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके का। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के पंच करने वाला अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है फेफड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हृदय। हृदय के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। हृदय एक मांसपेशीय अंग है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये रक्त को फेफड़े और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। हृदय का सामान्य कार्य रक्त का परिसंचरण बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें आयरन होता है। ये ऑक्सीजन में परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन से जुड़ा हीमोग्लोबिन रक्त को चमकीला लाल रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य में सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है मंगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध ग्रह के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ये सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध का कक्ष सूर्य के चारों ओर बहुत छोटी है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र को, ऑप्शन नंबर बी है मंगल को, ऑप्शन नंबर सी है शनि को, ऑप्शन नंबर डी है बुध को। इसका सही उत्तर होगा बी मंगल को। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग दिखाई देता है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं फॉर्बिस एवं डिमोसी। मंगल पर भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए लगातार अध्ययन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है बुध शनि, ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी है यूरेनस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस ऑब्जेक्ट है। इसका प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट एक विशेष तूफानी प्रणाली है। बुध बृहस्पति के कई ज्ञात उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रैम को, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये निर्देशों को प्रोसेस करता है। सीपीयू में प्रमुख भागों में एलयूसी एवं कंट्रोल यूनिट शामिल होते हैं। कंप्यूटर की गति केवल यूपीएस पर निर्भर नहीं करता है, रैम और स्टोरेज भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन है ए में 4,
बी 8, सी 16, डी 32। इसका सही उत्तर होगा 8 है। एक बिट्स में 8 बिट होते हैं। बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। केबी, एमबी, जीबी और टीबी डाटा की सबसे बड़ी इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड विंडो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया। वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ नहीं है। वेब इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। वेबसाइट की समस्या बेसिक ब्राउज़र से एक्सेस किया जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है रीड एक्सेस मेमोरी, रैमर एक्सेस मेमोरी, रिपीट एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रैमर एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर के वैल्यूएबल मेमोरी होता है। बिजली बंद होने पर रैम में रखा डाटा समाप्त हो जाता है। अधिक रैम से एक साथ कई कार्य करने में मदद मिल सकती है। रैम और रोम अलग अलग प्रकार के मेमोरी है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिट पेमेंट इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म पूरा नाम है इंटरफेस पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये भारत में डिजिटल भुगतान के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। यूपीआई से बैंक खातों के बीच तुरंत डिजिटली भुगतान किया जा सकता है। एनपीसीआई भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी हिंद सागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत सागर, ऑप्शन नंबर ई अंटार्कटिका। इसका सही उत्तर होगा सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका से अलग करता है। मेमोरा ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी के कुल महासागरीय क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग घेरता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। एशिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी भी एशिया में रहती है। भारत, चीन, नेपाल और रूस का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया में स्थित है। हिमालय पर्वत भी एशिया में स्थित है। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोनाको, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन सिटी, वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी
मालदीव, ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिटकॉइन सिटी। बिटकॉइन सिटी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है। यह इटली की राजधानी रोम के भीतर स्थित है। यह रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र है। इसका शासन पोप के नेतृत्व में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1942 में, ऑप्शन नंबर बी है 1945 में, ऑप्शन नंबर डी है 1950 में, ऑप्शन नंबर डी है 1955 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के संघ के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को यूनिट नेशन डे मनाया जाता है। यूनिट नेशंस डे मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। जापान की राजधानी क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ओसाका, ऑप्शन नंबर बी है क्योटो, ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी है हिरोशिमा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। यह जापान का प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र है। जापान को अक्सर उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान पूर्वी एशिया में स्थित द्वीपीय देश है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के एक ओवर में कितने अवधि गेंद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8 है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। इसके बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग क्रिकेट के बारे में। एक समान ओवर 6 अवधि गेंद होती है। नो बॉल और वाइल्ड बॉल गेंद मानी जाती है और ओवर की अतिरिक्त गेंद डाली जाती है। क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में अधिकतम 90 ओवर का लक्ष्य रखा जाता है परिस्थितियों में के अधीन। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। फुटबॉल की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 12। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। फुटबॉल खेल के बारे में लोग कुछ जानते हैं। फुटबॉल मैदान पर प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक गोलकीपर होता है। फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल प्रमुख संस्थान है। फुटबॉल विश्व कप दुनिया का सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। शतरंज की विरासत में कितने खाने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर सी है 48, ऑप्शन नंबर सी है 64, ऑप्शन नंबर डी 81। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 64। शतरंज की विरासत 8 × 8 होती है। इसमें कुल 64 खाने होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास शुरुआत में 16 मोहरे होते हैं। खेल का उद्देश्य प्रतिवेशियों के राजा के चेकमेट करना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। टेनिस में शून्य अंक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नील, ऑप्शन नंबर बी है
लव। ऑप्शन नंबर सी है जीरो। ऑप्शन नंबर डी है ब्लैंक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लव। टेनिस स्कोर में जीरो को लव कहा जाता है। 16, 30 और 40 जैसे स्कोर प्रणाली होती है। 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। ओलंपिक के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4। ऑप्शन नंबर बी है 5। ऑप्शन नंबर सी है 6। ऑप्शन नंबर डी है 7। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ओलंपिक प्रतीक में 5 आपस में जुड़े छल्ले होते हैं। यह ओलंपिक आंदोलन और विश्व की एकता का प्रमुख प्रतीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है ए 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1935 में। ऑप्शन नंबर सी 1947 में। ऑप्शन नंबर डी 1950 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। यह आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई भारतीय की मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डॉलर। ऑप्शन नंबर बी है रुपया। ऑप्शन नंबर सी है टाका। ऑप्शन नंबर डी है दिनार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रुपया। रुपया के बारे में हम लोग और जानते हैं। भारत की मुद्रा भारतीय रुपये है। रुपया का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोड INR है। भारतीय रुपया के चिन्ह रुपये को 2010 में अपनाया गया। रुपये के चिन्ह डिजाइन करने वाले डॉक्टर उदय कुमार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बैंक नोट जारी करने का मुख्य अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर है SBI। ऑप्शन नंबर बी है RBI। ऑप्शन नंबर सी है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी है SEBI। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी RBI। RBI के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। अधिकांश बैंक नोट RBI जारी करता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। सिक्का भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। RBI मुद्रा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं हम लोग। SEBI किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए कृषि। ऑप्शन नंबर बी है पूंजी ब्याज। ऑप्शन नंबर सी है रेलवे। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजी बाजार। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और SEBI का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये प्रतिभूति बाजार को नियंत्रण और विकसित करने वाले प्रमुख नियामक संस्था है। इसका उद्देश्य
निवासियों को हितों की रक्षा करना भी है। इसका उद्देश्य निवासियों के हितों की रक्षा करना होता है। आगे चलते। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जनरल सेल्स टैक्स। ऑप्शन नंबर बी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर डी है गुड्स एक्सपेंस टैक्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में हम लोग जानते हैं। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में से लागू हुआ है। यह एक प्रत्यक्ष एक व्यवस्था है। जीएसटी ने कई केंद्रीय और राज्य के प्रत्यक्ष कर को एक व्यय प्रणाली में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सिंह। ऑप्शन नंबर बी है हाथी। ऑप्शन डी है सी है बाघ। ऑप्शन नंबर डी है गोंडा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। राष्ट्रीय पशु के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। बाघ भारत के राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया हुआ था। बाघ भारत की जैव विविधता की महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाघ संरचना में संरक्षित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तोता। ऑप्शन नंबर बी है मोर। ऑप्शन नंबर सी है हंस। ऑप्शन नंबर डी है सारस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोर। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में हम लोग जानते हैं और कुछ। भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम है पीकॉक। नर मोर अपने रंग पंखों के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर अपने रंगीन पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर पे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गुलाब। ऑप्शन नंबर बी है कमल। ऑप्शन नंबर सी है चमेली। ऑप्शन नंबर डी है सूरजमुखी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल का वैज्ञानिक इसकी शाखाओं से जुड़ी जैसी संरचना नीचे की ओर आती है। ये विशाल आकार और लंबे जीवन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है शार्क। ऑप्शन नंबर बी है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी है मगरमच्छ। ऑप्शन डी है कछुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। इसे स्वांस भी कहा जाता है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है। नदी पारिस्थितिक तंत्र में इसका संरचना महत्वपूर्ण है। से आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कुतुब मीनार से। ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से। ऑप्शन नंबर सी है लाल किला से। ऑप्शन नंबर डी है इंडिया गेट से। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ से। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। इसके 4 सिंहों की प्रतिमा है इसमें, जिसमें से 3 सामने से दिखाई देते हैं। इसके नीचे कर्ण चक्र और अन्य पशुओं की आकृतियां हैं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 26। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। हम लोग अशोक चक्र के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। तिरंगे के बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 14 तिलियां हैं। यह सारनाथ के कर्म चक्र से प्रतीत है। तिरंगे के वर्तमान स्वरूप संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है केला, ऑप्शन नंबर बी है आम, ऑप्शन नंबर सी है सेब, ऑप्शन नंबर डी है नारियल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आम। राष्ट्रीय फल के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में आम का अनेक प्रसिद्ध किस्में पाई जाती है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पंचरंगा, ऑप्शन नंबर बी है तिरंगा, ऑप्शन नंबर सी है विजय ध्वज, ऑप्शन नंबर डी है भारत ध्वज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय ध्वज में 3 क्षैतिज रंग की पट्टियां हैं। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग है। बीच में 24 तिलियों वाला नीला अशोक चक्र है। ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय है, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय ने। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय ने की। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल था। इसे भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह राष्ट्रवादी भावना को महत्वपूर्ण गीत बनाया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की राजधानी क्या है? इसका ऑप्शन है ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी के बारे में हम लोग जानते हैं। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हिस्सा है। राष्ट्र भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय सहित कई प्रमुख संस्थाएं यहाँ स्थित है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है 27, ऑप्शन नंबर बी है 28, ऑप्शन नंबर सी है 29, ऑप्शन नंबर डी है 30। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 28। भारत के वर्तमान राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। इससे अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या समय के साथ प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण बढ़ते
बदलते शक्ति है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन, भारत की संसद के 2 सदन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा विधान परिषद, ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा और विधान परिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ सिटी स्टेट कहा जाता है। दोनों मिलाकर भारत की संसद बनाते हैं। राष्ट्रपति भी संसद का एक संवैधानिक अंग है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी है वीवी गिरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वो बाद में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 5 सितंबर को भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी है एस.जे. कनिया, ऑप्शन नंबर सी है बी.पी. सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी है पी.एन. भगवती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एस.जे. कनिया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, न्यायमूर्ति हरिलाल जयकुसुंदा कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जज थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 1950 को कार्य शुरू किया। आगे हम लोग चलते हैं अगले, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है रोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। इसके प्रमुख अंग में महासभा और सुरक्षा सदन शामिल है, परिसदन। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। विश्व के सबसे बड़े देश के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग लेते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्र यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस में इनके समय क्षेत्र पाए जाते हैं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? ऑप्शन ए है K2, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है नंदा देवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर मानी जाती है। यह नेपाल और चीन की तिब्बत स्वती क्षेत्र के सीमा पर है। नेपाल में इसकी संगमाथा और तिब्बत भाषा के चुमांगू कहा जाता है। नेपाल में इसे सागरमत्था और तिब्बती भाषा में चोमांगलुंगमा कहा जाता है।
आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल। विश्व की सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है गोबी, ऑप्शन नंबर बी है थार, ऑप्शन नंबर सी है सहारा, ऑप्शन नंबर डी है कालीहारी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सहारा। सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह कई अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। सहारा नाम अरबी भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ रेगिस्तान है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नील नदी किस महाद्वीप में प्रसिद्ध है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी है सी है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। नील नदी अफ्रीका की प्रमुख नदियों में से एक है। यह मुख्यतः उत्तर दिशा में बहती हुई भूमध्य सागर तक पहुंचती है। मिस्र की सभ्यता के विकास में नील की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे हम लोग। भारत का पहला उपग्रह कौन था? इसका ऑप्शन है ए रोहिणी, ऑप्शन नंबर बी है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है भास्कर, ऑप्शन नंबर डी है INX-1A। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रमुख संगठन है। इसका गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1969 को, ऑप्शन बी है 1971 को, ऑप्शन सी है 1974 को, ऑप्शन नंबर डी है 1998 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1974 को। भारत के पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ। इसका प्रशिक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। इसमें पोखरण 1 नाम से जाना जाता है। 1998 में भारत ने पोखरण में अगले के परमाणु परीक्षण किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर अग्नित किरजन, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी है सी सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसके बारे में जानते हैं। भारत में हरित क्रांति का विकास में MS स्वामीनाथन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उच्च उपज वाली फसल, किस्में, संचय और आधुनिक कृषि तरीके का विस्तार का उत्पादन की बढ़ावा दिया। हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन में देखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है बर्ट क्रूजन, ऑप्शन नंबर डी है नॉर्मन बोरलॉग,
ऑप्शन नंबर सी है हिमी भाभा। इसका सही उत्तर होगा बी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये ऑपरेशन फोल्ड के से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे। अमूल एवं सहकारी डेयरी मॉडल के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत दूध उत्पादन के विश्व का प्रमुख देशों में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए है 1848 में, ऑप्शन नंबर बी है 1853 में, ऑप्शन नंबर सी है 1861 में, ऑप्शन नंबर डी है 1875 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली। ये बम्बई से डांडू यह मुंबई से ठाणे के बीच चली। इसकी लगभग 24 किलोमीटर दूरी थी। इसमें 14 डब्बे थे जिसे 3 भाग इंजन ने खींचा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1892 में, 1881 में, ऑप्शन ए है 1872 में, ऑप्शन नंबर बी है 1881 में, ऑप्शन नंबर सी है 1901 में, ऑप्शन नंबर डी है 1911 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1872 में। 1872 में भारत में पहली जनगणना का प्रयास किया गया। यह एक साथ पूरे देश में नहीं हुई थी। 1881 से नियमित और समकालिक जनगणना का परंपरा शुरू हुई। जनगणना भारत की जनसंख्या संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। आगे हम लोग वाले को भारत में हरित क्रांति का प्रमुख किस फसल से जुड़ी थी? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है जूट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। हरित क्रांति का प्रभाव भारत में विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन पर हुआ। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव उल्लेखनीय रहा। उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि कानून तकनीकी महत्वपूर्ण घटक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी है फुटबॉल। इसका सही उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। भारत सरकार ने किसी खेल को अधिकृत राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। हॉकी को लंबे समय से राष्ट्रीय खेल समझा जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं है। ये प्रश्न प्रायोगिक परीक्षा में अक्सर भय पैदा करता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए जय हिंद, ऑप्शन नंबर बी है सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर सी है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर डी इनकलाब जिंदाबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य ही विजय होती है। यह मुंडक उपनिवेश से लिया गया है। इसे भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके का। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है
मानव शरीर में रक्त के पंच करने वाला अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है फेफड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हृदय। हृदय के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। हृदय एक मांसपेशीय अंग है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये रक्त को फेफड़े और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। हृदय का सामान्य कार्य रक्त का परिसंरचना बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें आयरन होता है। ये ऑक्सीजन में परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन से जुड़ा हीमोग्लोबिन रक्त को चमकीला लाल रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य में सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है मंगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध। बुध ग्रह के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ये सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध का कक्ष सूर्य के चारों ओर बहुत छोटी है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र को, ऑप्शन नंबर बी है मंगल को, ऑप्शन नंबर सी है शनि को, ऑप्शन नंबर डी है बुध को। इसका सही उत्तर होगा बी मंगल को। मंगल ग्रह के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग दिखाई देता है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं फॉर्बिस एवं डिमोसी। मंगल पर भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए लगातार अध्ययन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी है बुध शनि, ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी है यूरेनस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस ऑब्जेक्ट है। इसका प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट एक विशेष तूफानी प्रणाली है। बुध बृहस्पति के कई ज्ञात उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रैम को, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये निर्देशों को प्रोसेस करता है। सीपीयू में प्रमुख भागों में एलयूसी एवं कंट्रोल यूनिट शामिल होते हैं। कंप्यूटर की गति केवल यूपीएस पर निर्भर नहीं करता है, रैम और स्टोरेज भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन है ए में 4, बी 8, सी 16, डी 32। इसका सही उत्तर होगा 8 है। एक बिट्स में 8 बिट होते हैं। बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है।
8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। केबी, एमबी, जीबी और टीबी डाटा की सबसे बड़ी इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड विंडो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका विकास टिम वर्नर ली ने किया। वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ नहीं है। वेब इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है। वेबसाइट की समस्या बेसिक ब्राउज़र से एक्सेस किया जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है रीड एक्सेस मेमोरी, रैमर एक्सेस मेमोरी, रिपीट एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रैमर एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर के वैल्यूएबल मेमोरी होता है। बिजली बंद होने पर रैम में रखा डाटा समाप्त हो जाता है। अधिक रैम से एक साथ कई कार्य करने में मदद मिल सकती है। रैम और रोम अलग अलग प्रकार की मेमोरी है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये भारत में डिजिटल भुगतान के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है। यूपीआई से बैंक खातों के बीच तुरंत डिजिटली भुगतान किया जा सकता है। एनपीसीआई भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी हिंद सागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत सागर, ऑप्शन नंबर ई अंटार्कटिका। इसका सही उत्तर होगा सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका से अलग करता है। मेमोरा ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी के कुल महासागरीय क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग घेरता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। एशिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी भी एशिया में रहती है। भारत, चीन, नेपाल और रूस का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया में स्थित है। हिमालय पर्वत भी एशिया में स्थित है। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोनाको, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन सिटी, वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, ऑप्शन नंबर डी भूटान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी।
कौन सिटी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है? यह इटली की राजधानी रोम के भीतर स्थित है। यह रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र है। इसका शासन पोप के नेतृत्व में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1942 में, ऑप्शन नंबर बी है 1945 में, ऑप्शन नंबर डी है 1950 में, ऑप्शन नंबर डी है 1955 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के संघ के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को यूनिट नेशन डे मनाया जाता है। यूनिट नेशंस डे मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। जापान की राजधानी क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है ओसाका, ऑप्शन नंबर बी है क्योटो, ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी है हिरोशिमा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। यह जापान का प्रमुख राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र है। जापान को अक्सर उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान पूर्वी एशिया में स्थित द्वीपीय देश है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के एक ओवर में कितने अवधि गेंद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8 है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। इसके बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग क्रिकेट के बारे में। एक समान ओवर 6 अवधि गेंद होती है। नो बॉल और वाइल्ड बॉल गेंद मानी जाती है और ओवर की अतिरिक्त गेंद डाली जाती है। क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में अधिकतम 90 ओवर का लक्ष्य रखा जाता है परिस्थितियों में के अधीन। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। फुटबॉल की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 12। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। फुटबॉल खेल के बारे में लोग कुछ जानते हैं। फुटबॉल मैदान पर प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक गोलकीपर होता है। फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल प्रमुख संस्थान है। फुटबॉल विश्व कप दुनिया का सबसे बड़े खेल अभियोजनों में से एक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। शतरंज की विरासत में कितने खाने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर सी है 48, ऑप्शन नंबर सी है 64, ऑप्शन नंबर डी 81। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 64। शतरंज की विरासत 8 × 8 होती है। इसमें कुल 64 खाने होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास शुरुआत में 16 मोहरे होते हैं। खेल का उद्देश्य प्रतिवेशियों के राजा के चेकमेट करना है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। टेनिस में शून्य अंक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नील, ऑप्शन नंबर बी है लव, ऑप्शन नंबर सी है जीरो, ऑप्शन नंबर डी है ब्लैंक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लव।
टेनिस स्कोर में 0 को लव कहा जाता है। 16, 30 और 40 जैसे स्कोर प्रणाली होती है। 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। ओलंपिक के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ओलंपिक प्रतीक में 5 आपस में जुड़े छल्ले होते हैं। यह ओलंपिक आंदोलन और विश्व की एकता का प्रमुख प्रतीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1935 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। आरबीआई के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। यह आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई भारतीय की मौद्रिक नीति और बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है रुपया, ऑप्शन नंबर सी है टाका, ऑप्शन नंबर डी है दिनार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रुपया। रुपया के बारे में हम लोग और जानते हैं। भारत की मुद्रा भारतीय रुपये है। रुपया का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोड INR है। भारतीय रुपया के चिन्ह रुपये को 2010 में अपनाया गया। रुपये के चिन्ह डिजाइन करने वाले डॉक्टर उदय कुमार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बैंक नोट जारी करने का मुख्य अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए है SBI, ऑप्शन नंबर बी है RBI, ऑप्शन नंबर सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी है SEBI। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी RBI। RBI के बारे में हम लोग और कुछ जानते हैं। अधिकांश बैंक नोट RBI जारी करता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। सिक्का भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। RBI मुद्रा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं हम लोग। SEBI किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी है पूंजी ब्याज, ऑप्शन नंबर सी है रेलवे, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पूंजी बाजार। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और SEBI का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये प्रतिभूति बाजार को नियंत्रण और विकसित करने वाले प्रमुख नियामक संस्था है। इसका उद्देश्य निवेशकों को हितों की रक्षा करना भी है। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है।
आगे चलते। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जनरल सेल्स टैक्स। ऑप्शन नंबर बी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर डी है गुड्स एक्सपेंस टैक्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में हम लोग जानते हैं। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में से लागू हुआ है। यह एक प्रत्यक्ष एक व्यवस्था है। जीएसटी ने कई केंद्रीय और राज्य के प्रत्यक्ष कर को एक व्यय प्रणाली में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है सिंह। ऑप्शन नंबर बी है हाथी। ऑप्शन सी है बाघ। ऑप्शन नंबर डी है गोंडा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। राष्ट्रीय पशु के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। बाघ भारत के राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया हुआ था। बाघ भारत की जैव विविधता की महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाघ संरचना में संरक्षित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तोता। ऑप्शन नंबर बी है मोर। ऑप्शन नंबर सी है हंस। ऑप्शन नंबर डी है सारस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोर। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में हम लोग जानते हैं और कुछ। भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम है पीकॉक। नर मोर अपने रंग पंखों के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर अपने रंगीन पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर पे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गुलाब। ऑप्शन नंबर बी है कमल। ऑप्शन नंबर सी है चमेली। ऑप्शन नंबर डी है सूरजमुखी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। कमल का वैज्ञानिक